नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सबकी कक्षा में स्वागत है। साथियों, रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट किया है। यह मिसाइल इतना खतरनाक है कि यह अनलिमिटेड रेंज तक जाने का दावा किया जा रहा है। पुतिन का कहना है कि इसे कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी मिसाइल सिस्टम के ऊपर, यानी कि ये जो पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे और हम लोग समझेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों का क्या प्रतिक्रिया रहा है इनके इस मिसाइल डेवलपमेंट के ऊपर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी करें। तो साथियों, रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवस्तनिक 9M739 का सफल परीक्षण किया है। दावा ये किया जा रहा है कि यह मिसाइल अनलिमिटेड रेंज वाली है। अनलिमिटेड रेंज यानी कि इसका मैक्सिमम रेंज कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम जो है ये कहीं तक भी जा सकता है। कहीं तक जाने का मतलब ये हुआ कि चूंकि इसमें फ्यूल के रूप में न्यूक्लियर एनर्जी काम में आएगा, इसीलिए इन्हें रीफ्यूलिंग की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि मिसाइल है तो रीफ्यूलिंग तो की नहीं जा सकती है। तो इसलिए जब इसे एक बार लॉन्च किया गया, अगर एक बार किसी देश के ऊपर दागा गया, तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर वो देश मौजूद हो तो वहाँ तक इनका मैक्सिमम रेंज है। यानी कि ये अनलिमिटेड रेंज तक इनको लॉन्च किया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इसमें सभी टेस्ट पूरे कर लिए जा चुके हैं। ऐसी मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के पास अभी नहीं है। पहले कई एक्सपर्ट यकीन नहीं करते थे कि ऐसा हथियार भी बन सकता है, लेकिन अब यह हकीकत बन चुका है। कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता है। मिसाइल का सफल टेस्ट 21 अक्टूबर को किया गया था और इस टेस्ट में बुरेवस्तनिक ने करीब 15 घंटे तक उड़ान भरी और इस दौरान मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर की दूरी भी तय किया। 14,000 किलोमीटर दूरी इन्होंने तय किया, यानी कि टेस्ट में तो ये पता चल गया कि 15 घंटे तक की उड़ान ये भर सकता है और 14,000 किलोमीटर तक की ये दूरी इन्होंने तय किया है। अगर इनके स्पीड की बात करें तो देखो, 15 घंटे में 14,000 किलोमीटर, लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकती हैं। यह मिसाइल की अधिकतम रेंज नहीं है, हालांकि यह इससे अधिक दूरी भी तय कर सकती हैं। चूंकि यह न्यूक्लियर पावर्ड है तो इसीलिए ये मैक्सिमम दूरी अनलिमिटेड रेंज तक ये जा सकती हैं। तो इस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ये बताया जा रहा है पूरी दुनिया को। एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में भी यह नहीं आ सकता है। बूढ़े वस्तनिक 9M730 एक क्रूज मिसाइल है जो सामान्य ईंधन के बजाय न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है। इस वजह से यह मिसाइल लगभग अनलिमिटेड यानी कि असीमित दूरी तक उड़ान भर सकती है। साथ ही दुश्मन के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी ये काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। अमेरिकी वायुसेना की रिपोर्ट के अनुसार मिसाइल के सर्विस में आने के बाद रूस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज यानी 10 से 20,000 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता हो जाएगी। इससे रूस किसी भी हिस्से में अमेरिका तक हमला करने में सक्षम होगा। हालांकि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कोई भी देश अगर कहीं भी स्थित है तो उनके ऊपर हमला करने में ये सक्षम होगा। आमतौर पर इतनी दूरी तक हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है और ये पहली क्रूज मिसाइल भी है जो इतनी दूरी तक हमला करने में सक्षम हो पाएगा। सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष में तय मार्ग पर जाती हैं जिन्हें ट्रैक किया जा सकता है, जबकि बूढ़े वस्तनिक सिर्फ 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है और लगातार रास्ता बदलती रहती है, जिससे इसे पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि यह दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पकड़ में नहीं आ पाएगा। रूस की क्रूज मिसाइल बूढ़े वस्तनिक की अगर बात करें तो इनका इंजन जो है वो न्यूक्लियर टर्बोजेट इंजन है। इनका रेंज अनलिमिटेड है, उड़ान 100 मीटर तक है और इनका स्पीड
850 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटा तक बताया जा रहा है। बूढ़े वस्तनिक रूस के समुद्री पक्षी का नाम है और नाटो ने इसका नाम SSC-X9 स्काईफॉल रखा है। तो नाटो के द्वारा भी इनका नामकरण कर दिया गया है और रूस ने तो इनका नामकरण बूढ़े वस्तनिक किया ही है, जो कि एक समुद्री पक्षी के नाम पर इनका नाम रखा गया है। लॉन्च होने के बाद जो है इनका न्यूक्लियर रिएक्टर वो एक्टिव होता है। मिसाइल को लॉन्च करने के लिए ठोस ईंधन वाले रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्च होने के बाद इसका न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिव हो जाता है। इसके बाद यह परमाणु ऊर्जा पर चलती है। यानी कि लॉन्च करने के लिए इन्हें अलग तरीके के फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है और लॉन्च होने के बाद जो है इनका जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है वो शुरू होता है। इसमें एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर यूनिट लगा हुआ है जो मिसाइल को अनलिमिटेड दूरी तक उड़ने में सक्षम बनाता है। इस मिसाइल को जमीन पर मौजूद लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल कर लॉन्च किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की राजधानी मॉस्को से उत्तर में 475 किलोमीटर दूर इसकी लॉन्च साइट हो सकती हैं। यहाँ 9 नए लॉन्च पैड बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से यह टेस्ट का कुछ वीडियो हमारे सामने आया है। यह टेस्ट का ही इमेज है। बूढ़े वस्तनिक मिसाइल जो है इनका टेस्ट जो किया जा रहा है, तो इसी का ये टेस्ट है। एक्सपर्ट्स ने मिसाइल टेस्टिंग को खतरा बताया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस का बूढ़े वस्तनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग एक खतरे की बात है। यह एक छोटा उड़ता हुआ चेरनोबिल जैसा है। चेरनोबिल की बात करें तो यह यूक्रेन के का एक शहर है। सोवियत काल में यहाँ 26 अप्रैल 1986 को इतिहास का सबसे भयावह परमाणु हादसा हुआ था। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक रिएक्टर में भयंकर विस्फोट हो गया था। इसकी वजह से यूक्रेन, बेलारूस, रूस और यूरोप के कई हिस्सों में रेडिएशन फैल गया था। यह मिसाइल बहुत खराब और खतरनाक चीज़ है। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे हथियार जैसी है जो दुनिया में अस्थिरता बढ़ाएगी और हथियारों पर नियंत्रण रखना और भी मुश्किल बना देगा। तो इस तरह के खतरनाक मिसाइल के ऊपर कुछ एक्सपर्ट्स का इस तरह से कमेंट आया है। और इनके साथ ही अगर हम लोग आगे देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से कहा कि वो मिसाइल परीक्षण करने की बजाय जंग रोके। सोमवार को दिए गए एक बयान में उन्होंने मिसाइल टेस्ट को गलत बताया था। ट्रंप का कहना है कि एक हफ्ते में खत्म होने वाली जंग को 4 साल होने वाले हैं और उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। ट्रंप अक्सर गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम की बात करते हुए नजर आते हैं। उनके मुताबिक अमेरिका को भविष्य में हमले से बचाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी सिस्टम होगा। आप सभी लोगों को बता दो कि ये जो गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम है ये पूरे अमेरिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिल्कुल आयरन डोम जैसा एक खतरनाक मिसाइल सिस्टम होने जा रहा है। बुरे वेस्टिक जैसे खतरनाक हथियार से बचने के लिए अमेरिका का मानना है कि गोल्डन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को डिज़ाइन करके ही अमेरिका खुद को बचा सकता है। तो इस तरह के खतरनाक मिसाइल से बचने के लिए अमेरिका भी जो है वो तत्पर है। अमेरिका इसके ऊपर काम करता हुआ खुद को बता रहा है कि हम इनके ऊपर काम कर रहे हैं और गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम को वो डेवलप करने की बात कह रहा है। मिसाइल की क्षमताओं को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक अध्ययन संस्थान यानी कि IISS ने कहा है कि रूस के सामने इस मिसाइल को लेकर अभी भी कई तकनीकी चुनौतियां हैं। इनमें मिसाइल के परमाणु इंजन को सुरक्षित और भरोसेमंद ढंग से संचालित करने की चुनौती सबसे बड़ी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके कई परीक्षण असफल रहे हैं और एक दुर्घटना में कई लोगों की मौत भी हुई है। इस मिसाइल के विकास में कई तकनीकी दिक्कतें भी आई हुई थी। 2016 से अब तक दर्जनों परीक्षणों में केवल आंशिक सफलता मिली है। तो इस तरह का क्लेम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक अध्ययन संस्थान ने ये कहा है। 2019 में नैनोक्छा इलाके में एक परीक्षण के दौरान हुए विस्फोट में 7 वैज्ञानिकों की मौत हुई थी। साथ ही पास के सेवरोदविन्स्क शहर में रेडिएशन स्तर बढ़ गया था। बाद में रूस ने स्वीकार किया था कि यह हादसा परमाणु संचालित मिसाइल के परीक्षण के दौरान हुआ था। तो इस तरह से ये हम लोग देख रहे हैं कि मिसाइल की क्षमताओं के ऊपर जो है वो सवाल उठ रहे हैं। लेकिन
हालांकि अभी मेरा मानना है कि ये अभी इनिशियल स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में इन्हें सफलता मिल चुकी है। आगे अभी देखने वाला बात होगा कि ये किस हद तक सफल हो पाता है। हालांकि परीक्षण तो सफल रहा है और हम लोग अभी आने वाले समय में देखेंगे कि क्या इस तरह के मिसाइल सिस्टम का कभी दुनिया के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर सिर्फ इसे डराने के पर्पज से रखा गया है। हालांकि ये काफ़ी खतरनाक मिसाइल सिस्टम है और ये जो बूढ़े वैश्विक मिसाइल हैं इनकी सफल टेस्टिंग तो कर ली जा चुकी हैं, लेकिन ये एक काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। तो साथियों, ये रहा आज का हमारा वीडियो और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।